हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये आर डी शर्मा बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की। सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एक्सिस ऑफ वाई। और इक्वेशन दी हुई है 2x - 5y + 4 = 0 और एक इक्वेशन दी हुई है 2x + y - 8 = 0। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, सबसे पहले मुझे ये दो इक्वेशन जो दी हुई है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसे हमें सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा हमें वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो वो वाले पॉइंट जहाँ पे जो लाइंस रहेंगी वो वाई एक्सिस पे कट करेंगी। ठीक है, तो ये तो ग्राफ जब बनेगा ना तब मैं बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बना लेते हैं। तो वन बाय वन हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशंस लेते हैं और उसके हम क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन ले लेते हैं 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 5y को जब मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5y = 2x + 4। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2x + 4 / 5। ठीक है, यहाँ पे तो छोड़ दो, y निकाल के तो आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है, अब आपको बनाना है एक बॉक्स। इस बॉक्स में हम लेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हम इसीलिए ले रहे हैं, ये बॉक्स हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ढूंढना ना पड़े ना, x और y जो पॉइंट्स रहेगा वो ढूंढना ना पड़े, वो एक ही जगह रहे तो दिक्कत नहीं जाती। ठीक है, 3 इनफ है, ज़्यादा आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, 3 इनफ रहता है। सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको सॉल्व करने पे न्यूमरेटर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। ये सोचने की बात है क्योंकि डिवाइड में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है। तो x के लिए अगर मैं 0 लेता हूं तो 2 × 0 क्या होगा, 0, 0 + 4 4 और 4 डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। तो आगे प्रोसेस करते हैं, आगे सोचते हैं। 1 लेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 4 6, 6 / 5 नहीं होगा, छोड़ दो, आगे प्रोसेस करो। 2 = 2 लेंगे तो x = 2 लेंगे तो 2 × 4 4 + 4 8, ये भी नहीं होगा। 3 लेंगे तो 2 × 3 6, 6 + 4 10 और 10 / 5 होता है बच्चों, देखो। ठीक है, तो सबसे पहला है हम ले लेते हैं x = 3, y कितना हो जाएगा 2 × 3 + 4 / 5, मतलब ये हो गया 6 + 4 / 5। ठीक, तो ये मिल गया मुझे 10 / 5, 5 1 टाइम 5 2 टाइम, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2। मतलब x की वैल्यू 3 पे y आ जाता है 2। आगे प्रोसेस करो, आगे प्रोसीड करो। ठीक है, x = 3 ले लिए। 4 लेंगे तो जल्दी जल्दी सोचना है, 4 × 2 = 8, 8 और + 4 12 नहीं होगा। आगे सोचते हैं, 4 ले लिए हम, 5 लेते हैं, 5 × 2 = 10, 10 + 4 14 नहीं होगा। इसके आगे 6, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 12 + 4 16, 16/5 ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7 करेंगे तो 7 × 2 = 14 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू बड़ी होती जा रही है, छोड़ दो भाई, अब नेगेटिव में लेना चालू करो। नेगेटिव में सोचते हैं, -1 लेंगे तो 4 - 2 2 होगा, -2 लेंगे तो, ठीक है, और -2 लेंगे अगर तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वो डिविजिबल बाय 5 होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। x = ले लेता हूँ मैं -2, तो y कितना हो जाएगा 2 × -2 + 4 / 5, y = -4 + 4 / 5। देखो ये -4 कैंसिल हो गया, 0 / 5 ये हो गया 0, मतलब -2 पे वैल्यू आ रही है 0। ठीक, सोचना है बस, अगर आप सोच सकते हो तो डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। और ये सोचने की शक्ति कैसे आएगी आपके अंदर, कैसे सोच पाओगे आप, चलो सोचो। ये सोच पाओगे आप प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपके अंदर ये एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि आप खुद से सोच पाओगे, खुद से थिंक कर पाओगे। ठीक है, चीज़ों को आप समझ पाओगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, तो x = -2 पे क्या आ गया, y = 0 आ गया, मुझे मिल गया। आगे सोचते हैं, नेगेटिव में ही सोचते हैं ना, अभी हम नेगेटिव में सोच रहे हैं तो नेगेटिव में ही सोचते हैं। -3 लेंगे तो -6 + 4 हो जाएगा जो कि डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ठीक है, -4 लेंगे तो -8 + 4 -4/5 वो भी नहीं होगा। -5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, -10 + 4 वो भी नहीं आएगा। -6 अगर लेते हैं तो -6 लेंगे तो कितना होगा, -6 × 2 12, 12 + 4 8 हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। 7 लेंगे तो 14 -14 + 4 कितना हो जाएगा
-10 और डिविजिबल 5 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, -7। ठीक है, 2 इंटू -7 + 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू -14 + 4 डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू आ गई -10 डिवाइड बाय 5, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो मतलब -7 पे वैल्यू आ रही है -2। 3 वैल्यू लेकर छोड़ दो। देखो टेंशन मत लेना, यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, आगे वैल्यूज आप बहुत आगे आ रही है वैल्यू, -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक के मैंने चेक की, तो आधे लोग तो छोड़ देते हैं, है ना। ये नहीं करना है आपको, पेशेंस रखना है अपने अंदर ताकि आप सोच सको। सोचो, जब तक नहीं आ रही है तब तक वैल्यू सोचो, क्या ही होगा, कुछ समय ही लगेगा ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर अभी प्रैक्टिस कर लोगे, अब आप समय दे दोगे तो आप आगे के लिए बहुत जल्दी सोच लोगे कि क्या वैल्यू आएगी, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको ये सोचने में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये तो पहली इक्वेशन के 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, देखो। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन 2x + y - 8 = 0। तो यहाँ से y क्या निकलेगा, y = 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा, -8 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 - 2x। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डिविजिबल में कुछ नंबर ही नहीं है, ये सिंगल टर्म है, सिर्फ न्यूमरेटर ही है। तो ये x, ये y, ये 3 टर्म ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो x के लिए अगर मैं 2 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 2, मतलब y = 8 - 4 दैट इज 4, मतलब 2 पे वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो y कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 4, तो ये हो जाएगा 8, y = 8 - 8 और y = 0। तो मतलब x की वैल्यू 4 पे y कितना आ गया, 0 आ गया। एक वैल्यू और ले लेते हैं। ठीक है, x = हम ले लेते हैं, सपोज एक नेगेटिव में ले लेते हैं। चलो नेगेटिव में अगर लेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारी, तो नेगेटिव नहीं लेते हैं, नेगेटिव में वैल्यू बड़ी हो जाएगी एक्चुअल में। ठीक, तो एक वैल्यू लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं। तो y = कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 5, y = 8 - 10, तो y = कितना आ गया, -2, मतलब 5 पे वैल्यू आ गई -2। वैल्यूज आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, x की वैल्यू खुद से एज्यूम करनी है और y फाइंड करना है, तो आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब ये मुझे 2 जो लाइन थी उनके मेरे को क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो चलिए हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ नेगेटिव एक्सेस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये भी नेगेटिव एक्सेस है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक है, तो अब हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने से पहले मैं लिख लेता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 2 -2 0 -7 -2, 3 2 -2 0 पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 3 2 -2 0 और कौन सा है, -7 -2, ये -7 -2, ये पहले लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, दूसरे लाइन की क्या है, 2 4 4 0 5 -2, 2 4 4 0 और 5 -2। ठीक है, प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, x3 y2, x3 y2, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरा x3 y2, x यहाँ से 3, वहाँ यहाँ से 2, तो यही पॉइंट हुआ। x -2 y0, x -2 y0, ये हो गया। ठीक है, x -7 y -2 मतलब यहाँ पे जाएगा ये, तो x -7 y -2 ये पॉइंट। तो इससे जो लाइन ड्रॉ होगी वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, इससे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी ये मुझे दिख रही है यहाँ से, ये गई, ये स्ट्रेट लाइन गई। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एकदम एग्जैक्ट नहीं आई क्योंकि हमने जो अपने मन से लिया है ये चीज़ें, है ना, मेजरमेंट के साथ नहीं लिया है। मेजरमेंट के साथ लोगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है,
ठीक, चलिए तो पहले का तो प्लॉट हो गया, दूसरे की बात करते हैं। 2,4 x2 y4, तो ये हो गया x2 y4, x4 y0, x4 y0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और x5 y-2, x5 y-2, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ये हो रही है, स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन मुझे दिख गई, ठीक है ना, ये ड्रॉ हो गई, तो 2 लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये हमें देखना है, ये तो 2 लाइन स्ट्रेट हो गई, और इन दोनों के बीच में जो एक जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये सोचने की बराबर है, तो ये है ये पॉइंट, है ना। तो मतलब x = 3 और y = 2, ये इसके क्या हो गए, ये इसके सॉल्यूशंस हो गए, क्योंकि इसी पॉइंट पे वो दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। दोनों लाइन अगर आपको दिख रही है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएगी, वो है x = 3 और y = 2, तो वही क्या है इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर एरिया। मुझे क्या करना है, इससे दोनों से जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा इन 2 लाइन से और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको मुझे शेड करना है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, और कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। और ये जो ट्रायंगल मुझे बनेगा इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो इतनी सब चीज़ें इसमें करनी है, तो ध्यान से समझो करना क्या रहता है इस क्वेश्चन में। करना वही चीज़ है, ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों का। तो ग्राफ के लिए तो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं सबसे पहले। x - y + 1 = 0। यहाँ से y अगर ट्रांसफर करोगे इधर तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 1, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग क्या, एक बॉक्स। ये x ये y, तो x की वैल्यू एज्यूम करते हैं, सबसे पहले 0 लेते हैं, ठीक है। तो 0 लेंगे तो x की y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो कि 0 + 1 = 1। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, ये 3 हो गई। और अगर x की वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 4 + 1, y = कितना आ गया, ये आ गया 5। मतलब हो क्या रहा है यार, जितना भी x है उससे एक ज़्यादा y, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी ना। 0 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 3, 3 लेंगे तो 4, 4 लेंगे तो 5, 5 लेंगे तो 6, 6 लेंगे तो 7, बस एक ज़्यादा है, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन है मेरी 3x + 2y - 12 = 0। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 12 - 3x, y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 3x / 2, है ना। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है भाई, बॉक्स बनाओ। x ये y, ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स। अब x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसमें न्यूमरेटर जो हो डिविजिबल बाय 2। तो 0 रखेंगे तो 3 × 0 0, 12 / 2 6, यस। तो 0 रखते हैं सबसे पहले, तो y = 12 - 0 / 2, तो y = 12 / 2, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, तो y = 6, है ना। तो मतलब 0 पे वैल्यू आ गई 6। आगे सोचते हैं, 1 अगर रखता हूँ तो 12 में से 3 गया तो 9 बजेगा, 9 / 2 होगा नहीं, ठीक है। 2 रखते हैं तो सब, अब इसमें x के लिए क्या लगते हैं, 2 रख लेते हैं, x के लिए 2, तो कितना हो जाएगा, y = 12 - 3 × 2 6 / 2, और y = 12 - 6 मतलब 6 / 2, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, तो 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो y = 3, ठीक है। अब एक x के लिए क्या लिख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 12 / 2, y = 0/2, तो y = 0, है ना। तो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 पे y कितना आ गया, 0 आ गया। देखो आपको मिल गए दोनों इनके कोऑर्डिनेट्स, कितने आसानी से, कितना इजी वे में मिल गए ना। तो इसीलिए क्वेश्चन देख के, बड़ा देख के ना घबराना नहीं है, ठीक है। वो रहते बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस बड़े बड़े रहते हैं, सॉल्यूशंस बहुत इजी रहते हैं, सिंपल रहते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करते हैं, ये 1 2
3 4 5 6 7, ठीक। ये -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -6, ठीक है। चलिए पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या थे? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले के कोऑर्डिनेट्स। दूसरे के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 0 6 2 3 4 0, 0 6 2 3 4 0। चलो प्लॉट करते हैं। x0 y1 ये हुआ, ठीक है, x2 y3 ये हुआ, x4 y5 ये हुआ, ठीक है। तो अब इससे स्ट्रेट लाइन जो मिल रही है मुझे, क्या मिल रही है? ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगेन देखते हैं, x दूसरे जो लाइन है उसको प्लॉट करते हैं। x0 y6, x0 पे y6 ये आ गया, ठीक है, x2 पे y3 यही आ गया, और x4 पे y0 ये आ गया। तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिखी। अब ये देखो, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? वही इसके सॉल्यूशंस रहते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट कर रही है x = 2 और y = 3 पे। तो यही क्या है इसके, यही इसके आंसर है, ठीक है। ये तो मिल गया, सॉल्व हो गया ग्राफिकली। अब मुझे दूसरा क्या बोला था कि एक्स एक्सिस और इन दो लाइन से जो ग्राफ बन रहा है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है वो बताना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये दिख रहा है मुझे, ये और ये दोनों लाइंस के बीच में ये जो मुझे दिख रहा है ये वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा है मुझे, शेडेड रीजन, इसी को शेड करना था। ये क्या है? ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हुए? इसके कोऑर्डिनेट्स हुए, एक ये हुआ है ना, एक ये हुआ, एक ये हुआ। मतलब पॉइंट्स क्या क्या हुए? एक हुआ आपका -1 x -1 y0, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेट हुआ ये 2, 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट हुआ ये क्या हुआ? x4 y0। तो यही क्या है, इसके आंसर है, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स निकालने ना, जिस एक्स एक्सिस और दो लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बच्चों। तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मुझे दिख रही है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक लाइन और ये एक लाइन, इनसे जो ट्रायंगल बना वो ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो वर्टाइसेस जो है वो निकालने हैं। ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है, और ये वर्टाइसेस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया हमारा, तो कंप्लीट हो गया हमारा ये। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आज करा दिए हैं। अब कल मैं आपके एक्सरसाइज 3.3 के एक्सरसाइज आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी सीरीज चल रही है आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हम डेली आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई ना कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो मुझे सही लगेगा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, एक लेवल अप हो जाओगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो मैं बैठा हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ऑल दी बेस्ट एंड स्टे इन टच।